दोस्तों, सोशल मीडिया पर हर रोज तरह तरह की अफवाहें उड़ती रहती हैं, जिनमें से कुछ को तो हम इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो पढ़ने और देखने से ही पता चल जाती हैं कि कोई झूठी खबर है। लेकिन कुछ अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल जाती हैं क्योंकि देखने और सुनने में ये काफी ज्यादा सच्ची लगती हैं। आज मैं कुछ ऐसी ही अफवाहों के बारे में बात करूंगा जो तब फैली थी जब सोशल मीडिया भी नहीं था, लेकिन ये अफवाहें इतनी खतरनाक थी कि कंपनीज को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा और कुछ कंपनीज बंद होने की कगार पर पहुंच गई। दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे पूरा जरूर देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल जाएं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे पॉप रॉक्स कैंडी और कोक की। दोस्तों, पॉप रॉक्स एक यूएस कैंडी कंपनी है जो कि 80s में काफी मशहूर थी। इस कैंडी का प्रोडक्शन जेटा स्पेशल नामी कंपनी ने शुरू किया था। बच्चे इसे बहुत शौक से खरीद कर खाते थे और इसकी मार्केट में डिमांड काफी ज्यादा थी। इस कैंडी के सेल से कंपनीज बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया करती थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों के बीच इस कैंडी को लेकर ये बात फैल गई कि जॉन गिलक्रिस्ट नामी एक एक्टर ने जब पॉप रॉक्स कैंडी खाई और साथ में कोका कोला पिया, तब कैंडी और कोका कोला के कार्बोनेशन की वजह से अचानक उसका पेट फट गया और उसकी मौत हो गई। ये खबर बहुत तेजी से फैल गई, जिसके चलते लोगों ने इस कैंडी को खरीदना बंद कर दिया और अपने बच्चों को भी इसे खरीदने से रोक देते। इन सब की वजह से इस कैंडी का मार्केट में डिमांड काफी गिर चुका था और कंपनी को भी काफी नुकसान झेलना पड़ रहा था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और वो एक्टर भी जिंदा था। कंपनी ने इस अफवाह को रोकने के लिए इस एक्टर के साथ एक एड शूट करवाया और इसे टीवी पर दिखाने लगे, जिससे लोगों को पता चले कि ये एक झूठी खबर है और ये एक्टर जिंदा भी है और एकदम फिट है। लेकिन लोगों ने ये कहकर इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि कंपनी ने इस एक्टर का बॉडी डबल लाया है और इस एड की शूटिंग की, जबकि असली एक्टर मर चुका है। जेटा स्पेशल को पॉप रॉक्स कैंडी की प्रोडक्शन कुछ वक्त के लिए रोकनी पड़ी, लेकिन इस कैंडी की किस्मत अच्छी थी क्योंकि कंपनी ने दोबारा इसका प्रोडक्शन शुरू किया और पॉप रॉक्स कैंडी ने दोबारा मार्केट में अपनी जगह बना ली। दोस्तों, इस लिस्ट में हमारे पास दूसरे नंबर पर आती है बबल यम च्युइंग गम। 1976 में लाइफ सेवर्स नामी कंपनी ने अपना पहला सॉफ्ट च्युइंग गम मार्केट में लॉन्च किया। मार्केट में लॉन्च होते ही इस च्युइंग गम ने अपनी अलग जगह बना ली और लोग भी इसे काफी ज्यादा खरीदने लगे क्योंकि बबल यम मार्केट में मिलने वाली दूसरी च्युइंग गम से ज्यादा सॉफ्ट और ज्यादा टेस्टी थी। लेकिन धीरे धीरे इस च्युइंग गम के बारे में ये अफवाह फैलने लगी कि कंपनी इसे दूसरे च्युइंग गम से ज्यादा सॉफ्ट बनाने के लिए मकड़ियों के अंडों का इस्तेमाल करती है। ये तो पता ना चल सका कि इस बात को सबसे पहले किसने फैलाया था, लेकिन ये अफवाह जंगल की आग की तरह फैल गई। अब ये बात इस हद तक बढ़ चुकी थी कि लोग गवर्नमेंट से इस कंपनी को बंद करवाने की मांग करने लगे, क्योंकि च्युइंग गम एक ऐसी चीज है जो कि बच्चे बड़े हर एज ग्रुप के लोग चबाना पसंद करते हैं, और अगर इसे बनाने के लिए ऐसे जहरीले कीड़ों का इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारी सेहत के लिए काफी नुकसानदेह हो सकती है। इन सब की वजह से बबल यम की सेल्स पर काफी बुरा असर पड़ा और कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा था। कंपनी ने इस फैलती अफवाह को रोकने के लिए न्यूज़पेपर में एक एड प्रिंट करवाया। इस एड में लाइफ सेवर्स कंपनी ने लिखा कि कुछ लोग एक अच्छे प्रोडक्ट के बारे में मार्केट में झूठी बातें फैला रहे हैं और ये सब कुछ इस प्रोडक्ट की अच्छी क्वालिटी और मार्केट में बढ़ती डिमांड को रोकने के लिए किया जा रहा है। साथ ही इस कंपनी ने FDA की वो रिपोर्ट भी शाये करवाई जिसमें साफ साफ लिखा था कि इस च्युइंग गम को बनाने के लिए किसी भी तरह की जहरीली चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया है और ये च्युइंग गम चबाने के लिए बिल्कुल सेफ है। इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद लोगों में जो डर था पूरी तरह से खत्म हो गया और लोगों ने फिर से इस च्युइंग गम को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये कंपनी के लिए काफी बड़ी राहत थी क्योंकि इनका एक अच्छा प्रोडक्ट जिसकी मार्केट में काफी डिमांड थी बंद होने से बच गया। दोस्तों, इस लिस्ट में हमारे पास जो अगली कंपनी है उसका नाम है केंचुकी फ्राइड चिकन यानी कि KFC। दोस्तों, KFC एक रेडी टू ईट चिकन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि पूरी दुनिया में काफी मशहूर है। इस कंपनी के बारे में मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सभी इसके बारे में जरूर जानते होंगे या फिर कभी ना कभी इसका नाम जरूर सुना होगा। कुछ साल पहले KFC के बारे में ये बात फैल गई कि KFC अपने फार्म पर चिकन को ज्यादा बड़ा और वजन बनाने के लिए
मुर्गियों को हार्मोन्स और स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लगाती हैं, जिसकी वजह से इन मुर्गियों के चोंच और पर गायब हो जाते हैं और ये काफ़ी बड़ी हो जाती हैं और इन पर गोश्त भी ज़्यादा होता है। और ये भी कहा कि ये सारी बातें यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्पशायर ने अपनी रिसर्च में पता की हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि जब KFC की अथॉरिटीज़ ने यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्पशायर से राब्ता किया तब उन्होंने कहा कि हमने ऐसी किसी भी तरह की रिपोर्ट को शाये नहीं करवाया है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि चाइना की कुछ PR कंपनीज KFC के बारे में ऐसी उल्टी सीधी अफवाहें फैला रही हैं, क्योंकि एशियन कंट्रीज में KFC का मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, जिसकी वजह से दिन ब दिन चाइना का फूड एक्सपोर्ट बिजनेस कम हो रहा था। KFC ने इन PR कंपनीज के खिलाफ केस फाइल किया और ये केस जीत भी गई। इसके बाद KFC की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज हुआ, जिसमें इन्होंने बताया कि इनके पास खुद का कोई फार्म नहीं है और ये दूसरे मशहूर सप्लायर जैसे कि पिलग्रिम्स प्राइड और टाइसन्स के पास से चिकन को खरीदते हैं। और एक बार फिर KFC ने मार्केट में अपनी वही जगह बना ली जो पहले हुआ करती थी। दोस्तों, इस लिस्ट में आखिरी नाम एक बहुत ही फेमस बीवरेज कंपनी का है, जिससे आप सब लोग वाकिफ हैं और कभी कभार इस्तेमाल भी करते होंगे। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ पेप्सी की। कुछ साल पहले पेप्सी को भी इसी तरह की अफवाहों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से पूरे कनाडा में इसके प्रोडक्शन पर सवाल उठ गए। 1990 में एक शॉप वर्कर ने अपनी फ्रिज से एक पेप्सी का कैन पीने के लिए बाहर निकाला। ये एक डाइट पेप्सी का कैन था। इसने जब कैन का ढक्कन खोला तो इससे अंदर कुछ नजर आया। देखने पर तो ये एक स्ट्रॉ की तरह लग रहा था, लेकिन जब इसने इसे बाहर निकाला तो ये एक सिरिंज थी। दोस्तों, ये शख्स काफी घबरा गया, क्योंकि इसके शॉप में और भी बहुत सारी कैंस पड़ी हुई थी और उसे इन सब को बेचना था। और अगर किसी को ये बात पता चल जाती कि पेप्सी के कैन में सिरिंजेस निकल रही हैं, तो कोई इसे नहीं खरीदता। लिहाजा इसने ये बात पुलिस को बताई ताकि वो इन सारी कैंस को कंपनी को वापस कर सके और इसे रिफंड मिल जाए। पुलिस ने इसके पास मिले कैन और इस सिरिंज को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिया और इसकी फ्रिज में जो कैंस पड़ी हुई थी उन्हें भी टेस्ट के लिए भेज दिया गया। दोस्तों, ये बात सारे कनाडा में फैल चुकी थी। लोगों ने इस पर तरह तरह की बातें बनाई और कुछ लोगों का तो ये भी दावा था कि पेप्सी अपने कैंस में ड्रग्स मिलाकर बेचती है और हो सकता है कि ये एक सिरिंज गलती से छूट गई। इस खबर से लोगों में पेप्सी के लिए एक दहशत फैल गई और इन्होंने पेप्सी को खरीदना छोड़ दिया, जिसकी वजह से कनाडा में पेप्सी की सेल्स में भारी गिरावट आई। इसी दौरान उस कैन और सिरिंज की भी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई, जो कि पुलिस को उस शॉपकीपर के पास मिली थी। इन रिपोर्ट से ये बात तो साफ थी कि पेप्सी में किसी भी तरह की ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं किया गया था। और रही बात उस सिरिंज की, तो उस पर मजीद इन्वेस्टिगेशन की गई। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि वो सिरिंज एक इंसुलिन का था, जिसे शुगर पेशेंट्स यूज करते हैं। साथ ही ये भी पता चला कि जिस प्लांट में इस पेप्सी को पैक किया गया था, वहाँ की एक लेडी शुगर पेशेंट थी और पैकिंग के दौरान गलती से उन्हीं का इंसुलिन एक कैन में गिर गया था। जब वो इस इंसुलिन को बाहर निकालने के लिए कैंस को ढूंढने लगी, तब तक इन पर ढक्कन लग चुके थे, जिससे उन्हें ये पता ना चला कि किस कैन में उनका इंसुलिन गिर गया है। इस लेडी ने इस बात को इसीलिए छुपाए रखा कि कहीं उन्हें जॉब से ना निकाल दिया जाए। लेकिन क्योंकि उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा था, इसीलिए वो खुद ही सामने आ गई और सारी बात बता दी। लोगों के बीच पेप्सी को लेकर जो डर फैला हुआ था, वो अब पूरी तरह से खत्म हो गया और लोग फिर से पेप्सी के प्रोडक्ट्स को पीने लगे। ये थी हमारी आज की स्टोरी। दोस्तों, इन कंपनीज में से आपको किसकी स्टोरी सबसे अजीब लगी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल हॉनेस्ट ट्रूथ को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।